नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। देश में गरीबी है, महंगाई है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। संविधान को लेकर के वो बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा, इन सारी बातों से संभवतः देश की सत्ताधारी दल को तो कोई सरोकार है नहीं। वो उन्होंने इसको 11 सालों में साबित कर दिया है। और अब इन्हीं मुद्दों को लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ते वक्त एकजुट होने का जो प्रयास क्षेत्रीय दलों ने किया था, वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, वो चाहे बिहार से हो, या दक्षिण भारत के किसी राज्य का हो, वो एक जो संगठन बना था, इंडिया जिसे कहते हैं, और उसके पहले अगर थोड़ा सा जाएं, 2014 के पास जाएं, 2013 में जाएं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का उन्होंने नारा दिया था, वो खुद अपने बूते तो कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए, बल्कि अपनी पार्टी को ही कांग्रेस युक्त कर लिए। लेकिन इन क्षेत्रीय पार्टियों को, जिसमें कि समाजवादी पार्टी भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है, शिवसेना उद्धव गुट भी है, और शरद पवार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, इन सारे लोगों ने, अरविंद केजरीवाल भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, इन सब के कोर दबे हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा काला कारनामा इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते केंद्र की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको बराबर दबाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को, मायावती को अखिलेश यादव भी ताना मारते हैं, वो बीजेपी की बी पार्टी। इंडिया गठबंधन बनने के पहले तक समूचा विपक्ष अरविंद केजरीवाल को भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा करता था। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर के उहापोह की स्थिति में है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो खुल करके सामने आ नहीं सकती हैं। वो, उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की मुखालफत करके, अमित शाह की मुखालफत करके वो अपनी सियासत को ऊपर उठा सकें। और ये किसी के अंदर अगर है तो वो कांग्रेस के अंदर है, वो राहुल गांधी के अंदर है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर है। यही वजह है कि लोकसभा का चुनाव जिस ढंग से लड़ा गया, आप सभी याद करें, पूरे देश में मोदी विरोध का झंडा किसी ने अगर उठाया, योगी, उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ जिसने झंडा उठाया, वो और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से काफी कुछ, हमने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राहुल गांधी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ
और आज की तारीख में एक स्तर पर आकर के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर रहे हैं। इतना दमखम और किसी के पास है नहीं। यही वजह है, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव को तो पहले यह तय करना चाहिए अपने अंदर झांक करके कि वो पहले आदमी पहचानना सीखें। कभी वो राहुल गांधी के साथ दोस्ती करते हैं 2017, फिर वो मायावती के साथ दोस्ती करते हैं, टूट गया, फिर वो राहुल गांधी के साथ दोस्ती करते हैं, अब वो उनके खिलाफ खड़े हैं। और राहुल गांधी, मायावती, फिर राहुल गांधी और अब ममता बनर्जी, ये चौथा मौका है जब उन्होंने जिसे एक बार साथ लिया उसको धता बता करके किसी दूसरे को चुन करके उसके नेतृत्व में पीछे पीछे चलने लगे हैं। अखिलेश यादव को यह समझना पड़ेगा कि जिस पार्टी को उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया, उनके चाचा शिवपाल यादव को ने खड़ा किया, वो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की लाइन पर चलना चाहते हैं या रामगोपाल यादव की लाइन पर चलना चाहते हैं। क्योंकि रामगोपाल यादव सिख से नक तक आकंठ डूबे हुए हैं और इसका फायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह उठा रहे हैं। ये दबाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल और अखिलेश की दोस्ती ने जो कमाल कर दिखाया, जिसके बूते अखिलेश यादव, क्योंकि यहां वो बड़ी पार्टी के रूप में थे, बड़े भाई के रूप में थे, तो सबसे ज्यादा सीटें आपने अपने लिए ली, तो सबसे ज्यादा सीटें भी आपने जीती। औसत निकालना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से निकाल लीजिए कि कौन कितनी सीटें लड़ा और कितनी सीटें जीत गया। उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के पास महज एक सीट थी, सोनिया गांधी की, और आज रिकॉर्ड तो राहुल गांधी ने कांग्रेस का सुधार किया है। और एक बात मैंने कल भी बताया था कि अखिलेश यादव शायद ये भूल रहे हैं कि जितनी सीटें उनको लोकसभा की मिली वो अकेले अखिलेश यादव के बूते या रामगोपाल यादव के बूते नहीं। रामगोपाल यादव कितना लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, वो तो आम आदमी के बीच कभी गए ही नहीं, राज्यसभा के सदस्य रहे। ये वही रामगोपाल यादव हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को अपने पिता से भी अलग कराया था। तो पहले अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि वो चाहते क्या हैं, उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। उन्हें खुद आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। ये अफ्रेजल का टाइम है अखिलेश यादव के। केवल लांछन लगा देने से क्या उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव का कंधा थाम करके उन्हें जीत दिला देंगे? आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जनाधार है कितना? किसके बूते? तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार है कितना?
दरअसल इंडिया गठबंधन को बखूबी अगर किसी ने तोड़ने की शुरुआत की है और उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। उन्होंने हर किसी का कोर दबाया और उसे कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए जो चाल चली वो सफल हुए। है कोई इस इंडिया गठबंधन में जो अडानी का नाम लेकर के उनकी मुखालफत कर सके? किसकी आवाज में इतना दम है जो कि अडानी के खिलाफ बोल सके राहुल गांधी के अलावा? आप सभी को याद होगा कि अंबानी के बेटे की शादी में वहां न जाने वाले अकेले राहुल गांधी थे, बाकी सारे लोग गए थे। आप जिस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दे पर आपने कभी राहुल गांधी का, कांग्रेस का साथ नहीं दिया। शरद पवार, जिनके बारे में जग जाहिर है कि वो अरबपतियों से उनके संबंध कितने मधुर हैं, वो क्यों चाहेंगे राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए? और अब जबकि चचा भतीजे के बीच रिश्ते कुछ सुधर रहे हैं, हो न हो कल अजीत पवार, शरद पवार एक हो जाएं, उनकी भतीजी, शरद पवार की भतीजी भी, उनकी बेटी भी कहीं महाराष्ट्र में ही कहीं कुछ कार्य की जगह पा जाए, नरेंद्र मोदी दिला दें या गौतम अडानी दिला दें, मुकेश अंबानी दिला दें। ममता बनर्जी अपने भतीजे को लेकर के परेशान हैं। और सबसे बड़ी चीज कि एक नैरेटिव नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से जो तय किया गया है, किया जा रहा है, उसे कांग्रेस को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाई बहन के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच दूरियां लाने की कोशिश हो रही है। खबरें यहां तक चलने लगी हैं कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति प्रियंका गांधी करेंगी और राहुल गांधी संगठन का काम संभालेंगे। लेकिन इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में संविधान के अनुरूप समतावादी नीतियों को लागू करने के लिए, आरक्षण के लिए, जाति जनगणना के लिए, गरीबी हटाओ के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए जो तेवर चाहिए, जो एग्रेसिवनेस चाहिए, वो पीएम मोदी भी समझ गए हैं और गृहमंत्री अमित शाह भी समझ गए हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई संकट है तो वो राहुल गांधी हैं। और इसे कैसे दूर किया जाएगा, इसकी कोटी बिसात बिछानी उन्होंने शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन को तोड़ने के कगार पर पहुंच गए हैं। वो इसका श्रेय निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के में सेंधमारी कर दी है। कारण यह है कि सबके कोर, जैसा मैंने बताया कि सबके कोर दबे हुए हैं। कोई मुखर होकर के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी का नाम ले नहीं सकता है, क्योंकि ये सभी पूंजीवादी रास्ते पर ही चलने के लिए आदी हैं। इसके लिए कांग्रेस को दोष देना
कहीं से भी गलत नहीं होगा। और आज की तारीख में अब ये स्थितियां बनने लगी हैं या बन चुकी हैं कि कांग्रेस को अलग नेतृत्व देने की जरूरत आ गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और उनकी पूरी टीम को यह सोचना पड़ेगा कि जो उनके साथ नहीं रहना चाहता है उससे दूरी बना ली जाए। अगर एकला चलो चलना हो, एकला चलो की राह पर चलना हो, तो वो भी, उसके लिए भी उन्होंने अपने आप को तैयार करना होगा। और इसकी शुरुआत राहुल गांधी को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में भी जमीन पर उतर करके, सड़क पर उतर करके आम आदमी की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नैरेटिव तो राहुल गांधी को ही सेट करना पड़ेगा। उनके ऊपर आज लोकसभा चुनाव के पहले जो स्थितियां थी उससे बड़ी परिस्थिति आज पैदा हो गई है। उन्हें इंडिया गठबंधन के घटक दलों से ही नहीं लड़ना है, बल्कि उन्हें अपने पार्टी के अंदर स्लीपिंग सेल्स से भी लड़ना है, और वो लड़ रहे हैं। जो उन्होंने 2025 को बदलाव वर्ष घोषित किया है, उसके अनुसार उन्हें वास्तव में बदलाव लाना पड़ेगा, कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा, और वो काम और कोई नहीं कर सकता है। मैं भी पिछले 40 साल से कांग्रेस को देख रहा हूं। केवल एक दिल्ली से कोई कार्यक्रम आ जाए, उसके लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। दिल्ली से कोई बड़ा नेता आ जाए, उसकी अगुवाई में वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन खुद से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर कोई आंदोलन चलाया हो कांग्रेस ने, यह मैंने कभी नहीं देखा इन 40 सालों में। इसकी वजह है कि कांग्रेस के भीतर सब नेता हैं लकालक कलफदार कुर्ता झाड़ करके। आज भी उनके पास सत्ता हो या न हो, लेकिन अपने आप को वो सत्ताधारी दल से कम नहीं समझते हैं। कांग्रेस को अपनी लेगेसी को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिस तरह से 2014 में कांग्रेस हारी, वहां भी उनसे चूक हुई। सबसे बड़ी चीज कांग्रेस को एक बात समझनी पड़ेगी कि पूर्व में कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने, महापुरुषों ने जो कुछ इस देश को दिया है, वो देश को बार बार बताने की जरूरत है, क्योंकि जनता की स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती है। आज एक मुद्दा उठा, हल्ला गुल्ला मचा, वो आपके साथ आ गए, जो आपने करके दिखाया 2024 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद से सही बात है कि संसद के भीतर बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वो सारे मुद्दे उठाए। वहां पर विपक्ष ने भी, विपक्ष के बाकी दलों ने भी उनका साथ दिया, चाहे वो संविधान का मामला हो, अंबेडकर जी के अपमान का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अडानी का मामला हो। हर मोर्चे पर राहुल गांधी ही दिखाई दिए, और ये चीज कंटिन्यूअसली उनको इसको अपनी प्रोसेस में ले आना पड़ेगा, और एक एक कांग्रेसी को ये बार बार हिट करना पड़ेगा कि अगर मैं 10,000 किलोमीटर चल सकता हूं, तो आप 10 कदम क्यों नहीं चल सकते।
दिल्ली में चुनाव हो रहा है, छोटा सा चुनाव है, वहां उन्हें बताना पड़ेगा कि जब 15 साल तक या उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसने दिल्ली को दिया क्या, देश की राजनीति को दिया क्या। आज हर एक प्रदेश में बेटियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, युवतियों के नाम पर रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ये रेवड़ी बांटने की परंपरा की शुरुआत किसने की? ये शुरुआत कांग्रेस ने की थी, शीला दीक्षित ने की थी। ये बताने की जरूरत है कि आप 2100 रुपए दे करके आम आदमी पार्टी महिलाओं का वोट जो खरीदने की कोशिश कर रही है, उसकी शुरुआत शीला दीक्षित ने की थी। आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं दिल्ली में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित का दिया हुआ है। वो चाहे फ्लाईओवर्स हो, आरओबी हो, मेट्रो हो, सड़कें हो, बुनियादी जो अवस्थापना है, उसकी शुरुआत शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने की। ये आपको बताना पड़ेगा। आज आपको जिस तरह से बताना पड़ रहा है कि फूड सिक्योरिटी या जो 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार भोजन मुहैया करा रही है, वो आपके चलते हो रहा है। आपने इस देश में क्रांति लाई, सूचना क्रांति लाई। आपने इस देश में राइट टू एजुकेशन हो, सूचना का अधिकार का मामला हो, सब कुछ आपने दिया। आज अरविंद केजरीवाल खड़े होकर के निर्भया कांड की बरसी मनाते हैं। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितना इंतजाम कानून में कांग्रेस मनमोहन सरकार ने किया, वो और किसी ने नहीं किया। आपने उसके आगे किया क्या, ये बताने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है, बार बार ये बताने की जरूरत है कि हमारे पास आज अगर तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश है तो वहां हमारी सरकार क्या कर रही है जनता के लिए। आपके पास एक नहीं कई यूट्यूब चैनल हैं। उन यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप अपनी सरकारों में जो कुछ हो रहा है, उन सरकारों की उपलब्धियों को जनता के माध्यम से सामने ले आएं। और अब कांग्रेस को, कांग्रेस के भीतर से एक आवाज उठनी चाहिए उन नेताओं की तरफ से। आप सभी को याद होगा कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, या इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था, वो काल, वहां दो लोग थे ऐसे। हर चीज इंदिरा गांधी नहीं बोलती थी, संजय गांधी हर चीज नहीं बोलते थे। बहुत कुछ काम कल्पनाथ राय और के तिवारी किया करते थे। ऐसे लोगों की टीम आपको खड़ी करनी पड़ेगी जहां पर विपक्ष को, माने आपका जो विपक्षी है उसको आप जवाब दे सके, करारा जवाब दे सके। शीर्ष नेतृत्व हर चीज अपने ही बोलने लगेगा तो उसकी गरिमा, उसका स्तर, उसका मूल्यांकन होने लगता है। घर का मुखिया भी हर काम में आगे नहीं निकलता है। छोटे लेवल पर भी अगर कोई संगठन लेकर के चलिएगा तो उसमें आपको एक नेतृत्वकर्ता के नीचे दूसरी तीसरी लाइन जो होती है वो आक्रामक होती है। यहां तो सारा आक्रमण केवल और केवल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। और जहां जो बिसात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिछाई है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में दूरी पैदा करने का, उसको इन्हें तोड़ना पड़ेगा। इन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों एक साथ हैं। ये बताना पड़ेगा
क्योंकि आज देश को प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा राहुल गांधी के एग्रेशन की जरूरत है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस बात को समझ चुके हैं, आरएसएस भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है। इस बात को अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि राहुल गांधी के रहते वो नेशनल लीडर नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी या अखिलेश यादव या शरद पवार आज की तारीख में नेशनल लीडर नहीं हो सकते हैं। नेशनल लीडर कांग्रेस, नेशनल पार्टी कांग्रेस है और नेशनल लीडर मोदी के मुकाबिल राहुल गांधी ही हैं। इस छोटे से एक दिल्ली के चुनाव से किसी पार्टी का, किसी नेता का मूल्यांकन आप कतई नहीं कर सकते हैं। प्रियंका गांधी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर एक सॉफ्टनेस है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश में संदीप सिंह जैसे लोगों ने प्रियंका गांधी को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा घेर लिया कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने के पहले जो स्थिति थी वो आज एकदम नहीं है। और वो आदमी जिसे कि प्रियंका गांधी अपना राजनीतिक सलाहकार बना करके ले आई थी उत्तर प्रदेश में एज ए प्रदेश प्रभारी, उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मटिया मेट कर दिया। उसकी महत्वाकांक्षा तो यह है कि आज नहीं कल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेना चाहता है। ऐसे लोगों से निपटना राहुल गांधी को आता है, प्रियंका गांधी को नहीं। ठीक बात है, राहुल गांधी के अगल बगल भी कुछ लोग हैं जो उन्हें बार बार एक कदम पीछे ले आने के लिए मजबूर करते हैं। और राहुल गांधी को यह भी समझना पड़ेगा, पहली बात तो वो कि वो सड़क पर उतरे, उनको लगातार सड़क पर उतरना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन की पार्टी कभी नहीं रही है। मैं बहुत पहले से इसको कह रहा हूं। कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी रही है और आंदोलन ही उसकी पहचान है। आज की तारीख में कांग्रेस इस बात को भूल गई है, क्योंकि कांग्रेस में भी बाहरी लोगों का जमावड़ा ज्यादा हो गया है। और इस एक चीज आज मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बैकिंग करने के लिए जिस तरह से आरएसएस खड़ी है, आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सबको ये पता हो या न हो, आरएसएस और कांग्रेस सेवा दल, ये दोनों गैर राजनीतिक संगठन एक साथ 2 मित्रों द्वारा बनाया गया था। आरएसएस आज 100 साल मनाने जा रही है। सेवा दल का हाल क्या हुआ? यह सेवा दल वही था जहां कांग्रेस की घुट्टी पिलाई जाती थी, एक कांग्रेसी तैयार किया जाता था। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, उसकी वैचारिकी क्या है, गांधी की वैचारिकी क्या है, नेहरू की वैचारिकी क्या है, अंबेडकर की वैचारिकी क्या है, इन चीजों को सामने ले आने का काम कांग्रेस सेवा दल का हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सेवा दल को केवल
कांग्रेसियों की मौत पर कांग्रेस का झंडा फैला बिछाने, बाहर से कोई कांग्रेसी आए तो उसे सलूट करने, माला पहनाने, इससे ज्यादा की का काम सेवा दल के पास रह ही नहीं गया है। राहुल गांधी को इस पर भी विचार करना चाहिए। और अब जबकि चर्चाएं देश भर में तेजी से बढ़ रही हैं, तो कांग्रेस को अपना एकला चलो का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इससे उन्हें गुरेज नहीं होना चाहिए। जो उनके साथ रहना चाहता है वो आए, रहे। जो नहीं रहना चाहता है वो न रहे। कांग्रेस से अलग होकर के ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोई गठबंधन बनना चाहता है, बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। आप अगर अडानी के पीछे, अंबानी के पीछे या उद्योगपतियों के पीछे पिछलग्गू बन करके घूमना चाहते हैं या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये तय करने दीजिए उनको। आप जिस रास्ते पर हैं सही रास्ता है। देश की खातिर आप आगे बढ़ें, मजबूती से बढ़ें। आपने बदलाव का संकल्प लिया है, बदलाव बहुत जरूरी है। आपको अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी, अपनी पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो या दक्षिण का कोई प्रदेश। आज आपके समर्थकों की संख्या कम नहीं है। और आज की स्थिति में जबकि सत्ताधारी दल ने इस देश को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दो भागों में बांट दिया है, तो जो बटा हुआ भाग है कम से कम वो तो आपके साथ है। आप जब सड़क पर आएंगे तो उस अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ साथ आपके पास वो दलित भी आएगा, वो पिछड़ा भी आएगा, वो आदिवासी भी आएगा, आम आदमी, मिडिल क्लास भी आपके साथ आएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।